माँ रखेगी घर में, बाप रखेगा घर में। सबसे ज्यादा माँ प्यार करती। मैंने माँ से ज्यादा प्यार करते किसी को नहीं देखा। लेकिन मरने के बाद माँ ने भी घर में घर जिंदों के लिए, मुर्दों के लिए नहीं, मजबूरी है। लेकिन ममता से रोती रहेगी, घर में नहीं रखी। क्या होगा? फिर गुस्ल दिया जाए। कितना मजबूर है ना इंसान। आया था तो भी गुस्ल करने के काबिल नहीं था, और जा रहा है तो भी गुस्ल करने के काबिल। किस पर घमंड करते हो? किस ताकत पे घमंड है? किस दौलत पे घमंड है? किस नसब पे घमंड है? किस खूबसूरती पे घमंड है? गुस्ल करने के काबिल नहीं हो। आए थे तो भी दाई के मोहताज थे, और जा रहे हो तो गस्साल के मोहताज। पता नहीं कैसे नहलाएगा। बड़े एहतियात से क्या क्या लगा के गुसल करते हैं। अच्छी बात है, करो भाई, सब इस्तेमाल करो। नाजायज चीज के सिवा सारे कॉस्मेटिक आइटम अपने ऊपर इस्तेमाल करो। मैं मना नहीं करता, ब्यूटी अच्छी चीज है। अगर उसमें हराम चीज नहीं मिले तो करो, लेकिन जरा तसव्वुर भी तो करो। घर के आंगन में तुम्हें नहलाया जा रहा है, हमें नहलाया जा रहा है अपनी मर्जी से। न उलट सकते न पलट सकते, जिधर चाहते पलटते, जिधर चाहते। बेसतरी हो रही है, नहीं हो रही है, खुदा जाने क्या है। और उसके बाद उस चंद गज कफन में लपेटा जाता है जिसके अंदर जेब भी नहीं। 4-4, 6-6 दुकानें ढूंढ ढूंढ के हम कपड़ा खरीदते थे। 4-4, 6-6 दुकानें ढूंढ कर हम कपड़ा खरीदते थे। आज कफन वो आया है जिसको हमने पसंद नहीं की। हमारी पसंद के बगैर आखिरी कपड़ा आया है। कि बुजुर्गों ने कहा बहुतों के कफन मार्केट में आ चुके हैं और वो गफलत में है। हो सकता है मेरा तुम्हारा कफन भी मार्केट में आ गया हो। अल्लाह सबको लंबी उम्र अता करे, लेकिन हकीकत हकीकत है। आज हम कितनी गफलत में, कितनी गफलत। भाइयों, हम एसएससी का, एचएससी का, पीएचडी का इम्तिहान देते तो पूरी पूरी रात जागते हैं, स्टडी करते हैं। दुनिया के इम्तिहान के लिए रातों को जगे हो, आखिरत के इम्तिहान के लिए 5 मिनट तहज्जुद के लिए भी जग जाओ, 10 मिनट फजर के लिए भी जग जाओ। इतनी किताबें पढ़ी है दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। आखिरत के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए कुरान भी पढ़ना शुरू कर दो। आका फरमाते हैं जो सूरह मुल्क की तिलावत करेगा वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। जो सूरह यासीन की तिलावत करेगा उससे हिसाब नहीं लिया जाएगा, बेहिसाब जन्नत में जाएगा। सूरह यासीन पढ़ने वाले को अल्लाह शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो बावुजू रहना सीखो, जो बावुजू रहेगा, बिस्तर पे मरे तो भी उसको शहादत की मौत नसीब होगी। अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। आखिरत के लिए भी कुछ कर लो ना मेरे भाई। क्या करके, बहुत कम वक्त लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि कफन पहना दिया गया, और कफन पहनाने के बाद उसके बाद जनाजा पड़ी गई और कब्र में दफन कर दिया। आखिरी सी बात है, कब्र में दफन कर दी, मट्टी बराबर कर दी गई। कोई आया साथ में? कोई आया? नहीं आया ना। लोग जनाजे में नहीं आते मेरे भाई, लोग जनाजे में भी नहीं, दोस्त लोग भी नहीं आते। बहुत कम लोग जनाजे में आते हैं, मसरूफ है दुनिया। गालिब ने कहा था हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। है? कौन आता है? कौन आता है जना? और आप ही गए, मुंह पे मट्टी डाल के चले जाते हैं। जो आखिरी बात के तौर पे रिवायत पढ़नी थी वो ये है कि एक दिन मौलाए कायनात सैयदना अली पाक कब्रस्तान गए। कब्रस्तान गए, साथ में आपके शागिर्द थे मशहूर ताबई हज़रत सैयदना सईद इब्ने मुसय्यिब। मशहूर आदमी, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आलिम हैं, फ़क़ी हैं। ये यजीद के ज़माने में जो मस्जिद नबी में अजान नहीं हुई थी 3 दिन तक, तो इसके गवाह यही है। ये दीवाने बन के फिरते थे। ये कहते हैं कि अजान के वक्त कब्र रसूल से अजान की आवाज़ आती थी, और नमाज के वक्त नबी पाक की मज़ार से नमाज पढ़ने की आवाज़ आती थी। ये सईद इब्ने मुसय्यिब का बयान है। अल्लाह अकबर। तो सईद इब्ने मुसय्यिब बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं मौला अली के साथ कब्रस्तान गया। तो जब मौला पाक के साथ कब्रस्तान गया तो मौला अली ने कब्रस्तान में दाखिल हुए तो कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, कब्र वालों तुम पे सलाम। तो कब्रों से भी जवाब आया। कब्रों से तो जवाब आता है, हम सुन नहीं पाते, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने सुना। फिर मौला अली कब्र पे खड़े हो गए, और कब्र पे खड़े होने के बाद कहा ए कब्र वाले, जरा बता तो सही कि तुम पर हमसे जुदा होने के बाद क्या गुजरी। बस इस पे बात पूरी होगी। मौला अली से कब्र का मुकालमा है, कब्र वाले का मुकालमा है, वो सुन लो, बात पूरी होती है। लेकिन ये बात तकरीर के लिए मत सुनना, दिल में बिठाने के लिए। आप तकरीर बहुत सुनते हो, मुकर्रिर बहुत हैं। मैं कोई मुकर्रिर नहीं, सिर्फ मैं अपने दिल का दर्द लेकर आपके पास आता हूँ ताकि आप कुछ बातें सुन लें, वरना मौत के बाद पछताओगे। उस वक्त तो पछताना काम नहीं आए।
जब मुर्दा दुनिया से जाता है जनाजे में तो लोग रोते हैं, तो मुर्दा कहता है मुझ पर मत रो, अपने अमाल पर रो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें उम्मीद है आप भी खैर आफियत से होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपने वीडियो को प्ले कर ही दिए हैं ना, तो सैयद अमीरुल कादरी साहब के जुबान से बयानात को समाप्त करके जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे दुनिया ने धोखा दिया, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, नसीहत करता हूं कि दुनिया तुम्हें धोखा न दे। दुनिया बहुत धोखेबाज, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाई, दुनिया में रहो, दुनिया तुम्हारे अंदर न रहे। आखिरत की तैयारी करो। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आखिरत के लिए कुछ रवाना करो। अल्लाह फरमाता है तुमने आखिरत के लिए क्या भेजा, इस सिलसिले में जरा गौर करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? आखिरत में तो काबे अहबार कहते हैं अगर कोई 70 नबियों के बराबर भी अमाल लेकर आएगा तो भी वो अपने अमल को हकीर समझेगा, जबकि एक नबी के बराबर कोई अमल नहीं कर सकता। इसलिए वहां अमाल पूछे जाएंगे, ईमान और अमाल पूछे जाएंगे, बाकी वहां कुछ नहीं चलेगा। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, ये जो होगा देखा जाएगा और क़यामत में देख लेंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वहाँ कोई शायरी वायरी नहीं चलने वाली है। वहाँ तो कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, जिब्रील और सारे फरिश्ते थर थर कांपते होंगे अल्लाह की हैबत से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, हम कहाँ हैं मेरे भाई। बहुत ज़्यादा देर होशियार न बनो, बहुत देर होशियार बनने की जरूरत नहीं है। वहां नबी का बेटा भी जहन्नम में डाला जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में। नबी की बीवी भी जहन्नम में डाली जाएगी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में। नबी का चचा, सगा चचा जहन्नम में डाला जाएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आजर की शक्ल में, वो भी बिच्छू बनाकर डाला जाएगा। और अगर यार राजी हो गया तो फिर असहाबे कहफ का कुत्ता भी दूल्हा बनाकर जन्नत में ले जाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह को उसने राजी कर लिया। देख रहे, कुत्ता जन्नत में जा रहा है और नबी का बेटा जहन्नम में जा रहा है। अब भी इबरत नहीं लेते। अल्लाह अल्लाह है, बेनियाज है। लोगों को ये बातें मेरी बुरी लगती है कि ये तू क्या कह रहा है। मैंने कहा जो कुरान ने कहा, मैं वो कुरान से हट के अगर कहूं तो बात करे ना, हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे ना, ये आपको आगाह करने के लिए। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली का, कुरान में क्यों कह दिया कि नूह के बेटे को जहन्नम में डालेंगे, ताकि तुम्हारे कान खड़े हो जाएं कि जब वो गज्जूर कहार और जब्बार उलुल अज़्म पैगंबर नबी के बेटे को उसके करतूत की वजह से जहन्नम में डाल सकता है, तो हमारे अंदर सुर्खाब के पर लगे कि सूद भी खाओ और जन्नत में जाओ, जिना करो फिर जन्नत में जाओ, जुमा की 2 रकात पढ़ के भाग जाओ फिर जन्नत में जाओ, औरतों को पाप की नजर से देखो फिर जन्नत में जाओ। नबी का बेटा जहन्नम में जा सकता है और तुम जन्नत ही में जाओगे, इतनी कंफर्म जन्नत दिखा के लाए हो। ये कुरान ने क्यों बयान किया? ताकि इबरत हासिल करो। बल्कि मैं तो उससे बढ़ के कहूं, कुरान अगर पढ़ लेते तो तुम्हें पता चलता जिनकी शक्लों को अल्लाह ने सूअर और बंदर की शक्ल दे दी अमाल की वजह से, वो ऐरे गहरे नत्तू खैरों की औलाद नहीं थी, वो पठान नहीं थे, वो मुगल नहीं थे, वो शेख नहीं थे। कौन थे फिर? वो औलाद पैगंबर थे, नहीं थे? कुरान है ना, कुरान है। औलाद पैगंबर को जब अल्लाह सनीचर के दिन शिकार करने की वजह से सूअर और बंदर बना सकता है, तो सूद खाने की वजह से फिर भी तुम जन्नत में जाओगे? बताइए ना, क्या निस्बते पैगंबरी से बड़ी निस्बते मुरीदी है? यही तो तुम्हें समझाने आए। पीरी मुरीदी की निस्बत सनाखों पर है। मैं पीरों के झुरमुट में बैठा हूं, मैं खुद भी पीर रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर का नाम कभी बेवजू नहीं लिया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जानता है, इतना अदब करते हैं, बल्कि पीर का नाम जल्दी लेते ही नहीं, अलकाब व आदाब से लेते हैं। हाँ, हम कभी जल्दी नाम नहीं लेते मुर्शिद का। लेकिन एक बात कहता हूं, जो सच है वो सच। हमारा मजहब अंध भक्ति वाला मजहब नहीं, भक्ति वाला है, अंध भक्ति वाला नहीं है। अंध भक्ति के खिलाफ तो हम जंग कर रहे हैं। हमारे मजहब के अंदर भक्ति है, अंध भक्ति नहीं है। हमारा मजहब आंख खोल के जीना सिखाता है, हमारा मजहब आंख खोल के जीना सिखाता है। हम आंख खोल के जीने वाली कौम है। अरे हम आंख बंद करके तो खुदा की इबादत भी नहीं करते।
किसी के पीछे आंख बंद करके क्या चलेंगे? हमें हुक्म है नमाज पढ़ो तो आंख खोल के पढ़ो। जब हम नमाज में आंख खुली रखते हैं तो दुनिया में आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? हम आंखें बंद नहीं करते, हम आंखें खोल के जीने वाली कौम है, हम जिंदा कौम है। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, नगरिया अखिल वालों, जब नबी की औलाद ने सनीचर के दिन मना करने के बाद शिकार, आज हमें मना नहीं है लेकिन उनको मना था, सनीचर के दिन शिकार उन्होंने शिकार किया तो अल्लाह ने उनके चेहरे सूअर और बंदरों की तरह कर दिया, जबकि वो नबी की औलाद थे। आप किसके बेटे हो, हम किसके? सूद खा रहे हो ना, छुप छुप के खा रहे हो ना, तो कब्र में मुंह सूअर की तरह होगा तो क्या बनेगा? बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, हुजूर की हदीस है। सूदखोरों का अंजाम यह है कि उनका चेहरा कब्र में सूअर की शक्ल इख्तियार करे। नशा करने वाले बंदर की शक्ल और सूअर की शक्ल कब्र में इख्तियार करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? बहुत दिन तक के ये दुनिया का गौरव धंधा करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। रूह का रिश्ता एक दिन जिस्म से टूटेगा। मरहूम आकिब के इसाले सवाब की महफिल में अगर चंद जवान भी बदल कर जाते हैं तो ये इनके लिए भी मगफिरत है, मेरे लिए मगफिरत है, मरहूम के लिए मगफिरत है, और जिन्होंने महफिल मुनक्किद की उनके लिए मगफिरत है इंशाअल्लाह। तो मैं बात आखिरी कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था कि मौला मुश्किल कुशा पाक ने कब्र वालों से, कब्र वाले के हमारे बाद आप पे क्या बीती, क्या गुजरी आप पे? तो कब्र से आवाज आई, मौला पहले आप बताएं, मौला पहले आप बताएं कि आप पे क्या गुजरी। मौला ने फरमाया मैं बताऊं पहले? तो सुन लो। अब सुनिए मौला बता रहे मैयत होने के बाद उनके घर में क्या हुआ। फरमाते पहली चीज तो ये, अपने साथ भी यही होगा, कम ज्यादा बस, लेकिन होना यही है। मौला फरमाते हैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा सारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। जिसको अल्लाह को भूल के कमाया था, ना हलाल देखा था, ना हराम देखा था, ना रात देखा था, ना दिन, माल 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 ही हो रहा है ना, माल, सब माल माल कर रहे हो। बहुत माजरत के साथ, सब माल कमाओ, फिर कहता हूं अल्लाह को मत भूलो। ये देख रहे हैं, ये माल इधर, माल इधर, माल इधर, नो आम माल, कोई आम माल। तकरीर की पूरी जिंदगी ये सोच के की कि अमीनुल कादरी को लोग मुकर्रिर कहें। अल्लाह कहेगा मैंने तो कहलवा दिया था तुझे मुकर्रिर, या कुछ नहीं तेरे लिए। तकरीर की ये सोच के कि लोग लिफाफा देंगे, तो लिफाफा तो दिलवा दिया था ना तुझे, तेरा सिला तो दुनिया में दे दिया। हाँ, तकरीर की तो सुन लोग सुभान अल्लाह कहलवाता था ना लोगों को कि इसलिए कि तू बहुत बड़ा मुकर्रिर, मसला बताता तो बड़ा फकीह है, नात पढ़ता था बहुत बहुत बड़ा आशिक रसूल है। सबसे छुपा सकते, रब से नहीं छुपा सकते। वो करम करते, सत्तारुल उयूब है, ऐब पे पर्दे डालता है, लेकिन कयामत में खोलेगा सबको, सब लिखवा रहे, इक़रा किताबक, पढ़ना डर लगता है, डर लगता है। सबसे बुरा हाल जो होना है वो मुकर्रिरों का होना, जिनकी फहरिस्त में हम भी। फरमाया बेअमल मुकर्रिरों के होठों को कयामत के दिन आग की कैंची से काटा। सबको कहते थे कि तुम अमल नहीं करते थे। मैं तो यही सोचता हूं कि मोर नाचता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, जब अपने पैरों को देखता है तो उसको अपनी औकात याद। ये नाज़िम हज़रात मोहब्बत बहुत करते, हम लोग के लिए क्या क्या कह जाते हैं। इनकी मोहब्बतें, इनका हुस्न ज़न है, अल्लाह इनके हुस्न ज़न की लाज। लेकिन जब ये कहते हैं तो दिल कटता है, या अल्लाह हमें तो तू मोमिनों में शामिल कर ले। और मैं तो अपने बारे में सोचता हूं कि अल्लाह ना मुझे जन्नत दे ना जहन्नम दे, सिर्फ बराबर बराबर छोड़ दे, बराबर सराबर, तो भी मैं कामयाब। हमारी औकात। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती थी काश मैं पैदा ना होती, और पैदा हुई तो नसीयम मनसिया हो जाती, भूली बिसरी हो जाती, ताकि कयामत को जवाब देने से बच। कौन कह रहा? जिसके बिस्तर पे कुरान नाज़िल। हज़रत फारूक आज़म कहते काश मैं मेढा होता घर का, ज़बा करके मेरे घर वाले मुझे खा के हजम कर जाते, ताकि मैं क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाऊं। सिद्दीक़ अकबर कहते काश मैं कोई परिंदा होता और मुझे ज़बा करके खा लिया जाता, ताकि क़यामत के दिन जवाब देने से बच जाता। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते काश मैं दरख्त होता कि मुझे काट दिया जाता और चूल्हे में जला दिया जाता, ताकि मैं क़यामत में जवाब देने से बच। हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? यही
कि पूरी दुनिया को नसीहत करते थे, अमल नहीं करते। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, हमें क्या हक है नसीहत का? बताइए। हम अपनी आखिरत को भूले बैठे हैं भाइयों, धोखा दे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। निकलो दुनिया से, निकलो, कुछ वक्त आखिरत के लिए दे दो। 10 मिनट का वक्त लगता है नमाज के लिए, व्हाट्सएप पे 1 घंटा देखते हो, 10 मिनट कुरान पढ़ना सीख लो, सिर्फ 10 मिनट। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पारा पढ़ो, 1 सफा पढ़ो, 1 सफा 2 मिनट में 1 सफा पढ़ा जाता है। तर्जुमा कंजुल ईमान के साथ रोज पढ़ना सीख जाओ। कुरान पढ़ो, रोज पढ़ो कुरान, 1 सफा पढ़ो, रोज पढ़ो, खुदा के लिए पढ़ना सीख जाओ। जिस दिन तुम कुरान से करीब हो जाओगे, अल्लाह से करीब हो जाओगे। जिस तुम सजदा करोगे उस दिन तुम अल्लाह से करीब हो। अल्लाह से करीब होना सीखो। और एक बात बताऊं, वो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो करोड़ों माओ से ज्यादा प्यार करता है। वो कहता है कोई मेरी तरफ चल के आता है तो मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। वो बहुत प्यार करता है। हर जगह ये है कि अगर गुनाह का इकरार कर लो तो सजा मिलती है। तन्हा मेरे रब की अदालत वो है कि गुनाह का इकरार करके शर्मिंदा हो जाओ तो कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, उसको मैं अपना महबूब बना लेता हूं। ये उसका दरबार है, आओ उसकी तरफ। फफिर्रु इलल्लाह, कहां जा रहे हो? अल्लाह की तरफ पलटो। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। अपने बच्चों को हराम मत खिलाओ, हलाल खिलाओ। दीन है, उसकी बरकतें तुम्हें नसीब होगी, क्योंकि एक दिन हमेशा तसव्वुर करो, एक दिन जाना। बस ये तसव्वुर हमेशा रहे, एक दिन जाना है, जाना है, जाना है। मेरे भाई, मदीना शरीफ जाना होता है, कितने दिन पहले से तैयारी करते हो? अफ्रीका जाना कितने दिन पहले से तैयारी करते हो? अरे मुंबई जाना कितने दिन पहले से तैयारी करते हो? अल्लाह के पास जाना है, क्या तैयारी है? क्या तैयारी है बताइए? क्या तोशा है? क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। इतना लंबा सफर है, कुछ तैयार है, क्या होना है? दूर जाना है, रहा दिन थोड़ा, कुछ तैयार है, क्या होना? दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर बार है, क्या हो? मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, मुझसे पूछते हो कि तुम जुदा होने के बाद हम पे क्या बीती, तो सुनो, तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। वो हौज मौज करते हैं, याशी करते हैं, तुम्हें कोई याद भी नहीं करता। और सुनोगे, तुम्हारी बीवी बेवा होने के बाद किसी और से निकाह कर चुकी। मौला मुश्किल, जायज है, हक है, कर सकती है। हिंदुस्तान वाले नहीं करते, लेकिन वो भी भूल जाते। बच्चों में बैठी रहती है, वो भी शौहर को याद, चंद दिन, कुछ दिन लोग रोते धोते सब भूल जाते। मैं तो सोचता हूँ, या अल्लाह, लोग औलाद 24-24 घंटे में माँ बाप की जीते जी खैरियत नहीं पूछते, मरने के बाद कौन याद करे? हैं? सोचो ना सही। वो और मुरीद लोग थे जो पीरों के पास रात दिन पड़े रहते थे, जो माँ बाप की खिदमत नहीं करता, वो पीर की क्या खिदमत? चंद वो खुसरो जैसे चंद मिल, महबूब इलाही को भी सब नहीं मिले, वो चंद मिले थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भी सब ने, जब इतने बड़े बड़े, अरे इमाम हुसैन को भी 72 के सिवा कितने मिले थे? ये तो देखो, कहाँ किस दुनिया में पड़े हुए, किस घमंड में हो, को दोस्तों और यारी और ये और वो सब मक्कारी है। सबसे प्यार करो, दिल सिर्फ यार से लगा, बस भरोसा सिर्फ यार पे। ये धोखेबाज, मौसम बदलने टाइम लगता है, लोगों का जहन बदलने टाइम। मेरे भाई, आप तो अवाम में से हो जो हाथ चूमते पीछे जाके वही गालियां भी देते। आप कहाँ हो, किस दुनिया में हो? हाँ, अल्लाह ने दुनिया से बढ़कर किसी को बेवफा पैदा नहीं किया, ये बेवफा है। और मैं एक दिन सोच रहा था, बहुत टेंशन में था, अल्लाह तूने दुनिया बेवफा क्यों बनाई? तो मुझे जवाब मेरे दिल ने दिया, नादान, अगर दुनिया बेवफा ना बनाता तो उससे दिल कौन लगाता है? दुनिया बेवफा इसीलिए बनाई कि ये लात मारेंगे तो तू मेरी तरफ आएगा। अरे मसरूर होके नहीं आता, उनकी लात खा के मजबूर होके तो जरूर आएगा, फिर मैं तुझे अपनी रहमत के चादर में ढांप लूंगा। इसीलिए बेवफा बनाई कि लोग मुझसे प्यार करें ना, लोरों से न करें, मुझसे दिल लगे। बहरहाल, तो हजरत मौला मुश्किल कुशा कहते तुम्हारी बेवा ने निकाह कर लिया, तो और सुनोगे तो फिर सुन लो, तुम्हारे घर में तुम्हारे दुश्मन रहने लगे, आते जा, जिनका आना तुम्हें गवारा न था वो तुम्हारे दुश्मन आते हैं। इससे ज्यादा और सुनोगे, अब तुम अपनी सुना दो। अब कब्र से आवाज आई, सईद इब्ने मुसय्यब कहते इतनी गमगीन आवाज थी जिसने रुला दिया। कहा, मौला अब हमारी सुनते हो तो फिर सुनो। हाय हाय हाय, सबसे पहले कब्र में जब रखा गया तो जिस्म में तब्दीली आना शुरू। जिस जिस्म को चूंटी लगती थी तो चूंटी मसल दिया करते थे, उसको कब्र के कीड़े खा रहे हैं।
जिन आंखों पर, खूबसूरत आंखों पे घमंड था, वो आंखें पानी बनकर बह गई हैं। कफन सड़ गया है, कीड़े उसको खा रहे हैं। मौला, सारे बाल झड़ के गिर गए हैं। जिन बालों के लिए इतनी हिफाजती इकदामात करते थे, वो बाल झड़ गए हैं। मौला, पेट फट गया है। मौला, पेट फटने से इतनी बदबू आ रही है, अगर अल्लाह कोई अजाब ना भी दे, सिर्फ हमारे पेट की बदबू हम पे मुसल्लत कर दे, तो इससे बड़ा हम पर अजाब कोई नहीं होगा। ये रात दिन ऐसे ऐसे करते हो ना, हैं? कितना करते हो, हैं? बाल बनाने के लिए 5-5 हजार खर्चा करते हो। एक बेवा के घर का 1 महीने का खर्च और राशन निकल जाए, तुम उतना अपने बालों पे खर्चा कर। बाल संवारने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं, मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं खूबसूरत बन के रहो। मैं दकियानुसी ख्याल का आदमी नहीं, मेरी अपनी तबीयत में अलग चीज है, क्योंकि मैं हुजूर को पढ़ रहा हूं, अपने बुजुर्गों को पढ़ रहा हूं। तो इब्ने अब्बास कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे लिए बना सवरा करे, तो मेरी बीवी की भी तो ख्वाहिश होगी कि मैं भी उसको खूबसूरत दिखूं। हाँ, इस्लाम में गंदे संदे रहने की इजाजत नहीं है। स्मार्ट बन के रहो, ब्यूटी की तरफ तवज्जो दो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है, वो हुस्न को पसंद करता है। बाल अच्छे बना के रखो, गंजे मत हो, तवज्जो दो। लेकिन इतना कहता हूं, बाल संवारने की तरफ मेहनत कर रहे हो, कब्र में बालों को बचाने के लिए भी मेहनत करो। ये जिस्म को बनाने के लिए जिम कर रहे हो 1-1 घंटा, 10 मिनट मस्जिद में देकर इस जिस्म को कब्र में बचाने की भी फिक्र कर लो। क्या आवाज आई मौला को? मौला, पेट फट गया। मैं सोचता हूं, या अल्लाह, हाजमा खराब हो जाए तो पेट की हवा इतनी बदबूदार निकलती है लोगों, तो जिसका पेट फटा होगा तो कब्र के अंदर कितनी सड़न होती होगी। होना है, पेट फटेंगे। इस पेट के अंदर जो हलाल और हराम की तमीज के बगैर भरा है ना, क्या क्या भरा है इसके अंदर, ये पेट फटेगा। और आवाज आ रही, मौला, कब्र के अंदर पेट की बदबू इतनी खतरनाक है कि कोई अजाब और ना दिया जाए, पे हमारी बदबू ही हम पे मुसल्लत की जाए, तो ये सबसे बड़ा अजाब होगा। सईद इब्ने मुसैयब कहते हैं, मौला रोए तो इतना रोए, मुझे ऐसा लगा रोते रोते इनकी रूह ना निकल जाए। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरे मौला को इफाका दे दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोते रोते ये जान ना दे दे। ये हाल है बुजुर्गों का। आइए ना आज एक अहद करें। पहली चीज, आज से पहले जो कुछ हुआ तौबा करें। करते हैं सब तौबा? कितने लोग राजी है तौबा के? जबरदस्ती नहीं है किसी पे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, अभी मैं तौबा करूंगा, आप भी सब मिलके तौबा। नंबर 2, तौबा के बाद फिर अमल करने का वादा करें, मुझसे नहीं, अपने अल्लाह से, अपने रसूल से। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे? मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए। उठा के रखें, जरा फरिश्तों को गवाह बनाए, उठा के रखें। जरा सादात हैं, उलमा, जरा ये भी तो देखें। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक बात और वादा कर लें, हराम से बचें। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर ऐसा हुआ तो एक बार जुमला और कह दूं, नमाज तो पढ़ने का वादा किया, पढ़ोगे किसके पीछे? जो नमाज लाने वाले रसूल का अदब करता है उसी के पीछे पढ़ना। जो नबी को अपनी तरह कहता है, नबी के इल्म गैब का इनकार करता है, नबी को मिट्टी में मिल जाने वाला कहता है, उसके पीछे नहीं पढ़ना। क्योंकि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक शख्स इमामत करते थे, उन्होंने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया। हुजूर ने फरमाया इसके पीछे नमाज नहीं होगी। जो काबे का अदब न जाने उसके पीछे नमाज नहीं होती, जो काबे का अदब न जाने उसके पीछे नमाज कैसे होगी? इसलिए नमाज उसी के पीछे पढ़ना जो हुजूर का अदब जानता हो। जो ये कहे बड़े भैया की तरह है, गांव के चौधरी की तरह, उसके पीछे नहीं पढ़ना। उसके पीछे पढ़ना जो कहता है सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कहले की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उसके पीछे मत पढ़ना जो कहता है नबी अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकते। उसके पीछे पढ़ना जो कहता है क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह। नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताजा जुर्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह। सदके इस इनाम के कुर्बानी से कराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। एक तरफ रोजे
का नूर, एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह। जो हुजूर की वाहवाही करे उसके पीछे इंशाअल्लाह इसका ख्याल रहेगा। इंशाअल्लाह किसी के बहकावे में मत आओ, अपने सच्चे बुजुर्गों के मसलक पे कायम रहो। आइए हम सब मिल के तौबा करते हैं, बाद में सलात सलाम होगा और मियाँ इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। तो सब मिल के मेरे साथ पढ़ लें। मियाँ कह रहे हैं दुआ हम कराएं, तो सब दुआ कर लें मिल के। आइए पहले सब तौबा करें। जो खड़े हैं अगर वो बैठ सकते हैं तो बैठ जाए, मैं दुआ कराता हूँ। जुमा का दिन है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, सब मिल के दुआ करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सच्चे दिल से पढ़ लें। मैं भी और तुम भी सारी जिंदगी के हर गुनाह से तौबा कर लें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल फातिहा। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें, मरहूम आकिब और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की रूह को इसाले सवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्ली शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बअद कुल्ली शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्ली शै, वल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व उम्मिही व अबीही व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल गैलानी व हिज़्बिही सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात 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 व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर, इलाही बिहुर्मतिल हसनी व अख़ी व उम्मिही व अबी व जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व बनी नज्जी मिन कुल्ली गम्मिल लज़ी अना फ़ी। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्अलुका अन तुह्यिया क़ल्बी बिनूरि मारिफ़तिका या अल्लाह, या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इरहमना या अरहमर राहिमीन, इरहमना या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रब्ब मुहम्मद मुस्तफ़ा, या रब्ब मुहम्मद मुस्तफ़ा। इरहमना या अल्लाह, इरहमना या अल्लाह, इरहमना या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। मौला इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हम सबके गुनाहों को मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह, तेरे बंदों में हमसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है मौला। सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जिस्म का बाल बाल गुनाहों में डूबा हुआ है। रात की तन्हाइयों में, दिन के उजालों में, सबके सामने, जाने अनजाने में, हमने जहाँ जो दुनिया में मौला, जब भी जहाँ जिस दुनिया के कोने में, तन्हाई में या सबके सामने जो गुनाह किए मौला, मौला हम अपने हर गुनाह से तौबा करते हैं, जिंदगी के हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला तुझे माफ करना बहुत पसंद
अल्लाहुम्मा इन्नका अफू, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू, अल्लाहुम्मा इन्नका अफू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाह तुझे माफ़ करना बहुत पसंद है। जुमा का दिन है, दुआ की कबूलियत का दिन। पंजतन पाक का वास्ता, खुलफ़ाए राशिदीन का वास्ता, गौसुल आज़म दस्तगीर का वास्ता, गरीब नवाज का वास्ता, हम सब की मग़फ़िरत कर। तेरे करोड़ा करोड़ एहसान है मौला, एक एहसान हम पर और कर दे, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। खड़े होने से पहले पहले हमारी मग़फ़िरत कर दे, सलातो सलाम से पहले हमारी मग़फ़िरत कर दे, यहाँ से बिछड़ने से पहले पहले सबकी मग़फ़िरत कर दे। मौला तेरे कितने एहसानात हैं, हम कौन कौन से एहसान को गिनाए मौला। मौला बाल बाल पर, सांस सांस पर तेरा एहसान है मेरे करीब। ए करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करने वाले तुझे, तेरे अस्माउल हुस्ना का वास्ता, तेरे हबीब सैयदुल मासूमीन का वास्ता, सैयदा ज़हरा पाक का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, करबला में बहने वाले खून का वास्ता मौला, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा दे, मरहूम मोहम्मद आकिब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ बदल दे मौला, ज़िंदगियों में इनक़िलाब पैदा कर दे मौला। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, हमारी नस्लों को नमाजी बना दे, हमें नेक बना दे, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नेक बना दे। या अल्लाह नमाज से ऐसी मोहब्बत और प्यार दे दे मौला, सजदे से कुरान से ऐसा प्यार दे दे मौला, साहिब कुरान से ऐसा प्यार दे दे मौला। जब अजान हो तो वो बेकरारी दे, जब तक नमाज न पढ़े हमें चैन न मिले, जब तक कुरान न पढ़े हमें चैन न मिले, जब तक दुरूद न पढ़े हमें चैन न मिले। या अल्लाह जैसे हम खाने पानी के बगैर नहीं रह सकते, या अल्लाह तेरी इबादत के बगैर न रहे मौला। या अल्लाह गुनाहों से नफरत दे दे, गुनाहों से घिन अता कर दे मौला, ऐसा करम कर दे। अगर हम गुनाह करना भी चाहें तो हम गुनाह न कर सके, हम पर करम की चादर डाल दे मौला। हम अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, इबादत गुजार बना दे। ये अल्लाह इस महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे, इस महफिल को इनकलाबी महफिल बना दे, सबके दिलों को तब्दील कर दे। जवानों को मौला अली की जवानी का तसद्दुक दे दे।